नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब से केरल में कांग्रेस हाईकमान ने केसी वेणुगोपाल की जगह वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया है, तब से लेके कांग्रेस के दूसरे राज्यों के कई नेताओं की बाँछें खिल गई हैं। जोश तो बढ़ा, केरल में सरकार बनने से जोश तो बढ़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय इकाइयों के जो पदाधिकारी हैं, उनकी इच्छाएं भी जागृत हो गई है। अब सबको लगने लगा है कि अगर जो प्रादेशिक पदाधिकारी हैं, अगर वो जम के काम करें, तो कांग्रेस हाईकमान उन्हें भी मुख्यमंत्री बना सकती है। जी हाँ, और उसका असर सबसे पहला जो दिख रहा है, वो राजस्थान में दिख रहा है। आपको मालूम है, राजस्थान में कांग्रेस इस वक्त बहुत मजबूत है, लेकिन साथ ही वहाँ पर पहले से ही गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई जो है वो चल रही है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सचिन पायलट को रोक नहीं पाएगा कोई, सचिन पायलट को कमान मिलेगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन केरल के नतीजे आते ही और केरल में सरकार बनते ही अशोक गहलोत ग्रुप भी सक्रिय हो गए, अशोक गहलोत भी सक्रिय हो गए। लेकिन इस बीच में गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो इन सबसे ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब तो आलम यह है कि डोटासरा जी को ये लग रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, इसलिए अब वो जो फंक्शन होते हैं ना, उसमें बाकायदा एक निर्देश जारी करते हैं, खबरदार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा किसी और के जिंदाबाद होने के नारे लगाए तो। मैं सबसे पहला निवेदन करना चाहूंगा, इस रैली के अंदर, इस घेराव के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता का केवल राहुल गांधी खड़गे साहब को छोड़ करके किसी व्यक्तिगत नेता का कोई नारा नहीं लगाएगा। सहमत हो? कोई भी, क्योंकि हमारी लड़ाई खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नीट यूजी 2026 के साथ साथ नीट के जो तमाम पेपर लीक हुए हैं, ओ भैया मैं बोल रहा हूं तो फिर भी कर लेना। तो ये लड़ाई वो लड़ाई है, और जिस लड़ाई को राहुल गांधी जी ने और 2024 में लोकसभा के अंदर ऐलान किया था कि मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप अमित शाह जी, आप नीट के ऊपर चर्चा कराइए, नीट के पेपर आउट होकर के। अब देखिए, जब प्रदेश की बैठक होती है तो जो भी प्रदेश के बड़े नेता होते हैं, उनके समर्थक उनके नाम के नारे जरूर लगाते हैं। ये तो कांग्रेस में हर जगह हमेशा देखने को मिलता है। अब डोटासरा जी कह रहे हैं कि नहीं लगेंगे, ना पायलट के नारे लगेंगे, ना गहलोत के नारे लगेंगे, लगेंगे तो सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के। इसका मतलब डोटासरा जी को कहीं ना कहीं कोई उम्मीद नजर आ रही है। दूसरी तरफ राजस्थान से ये भी खबर आ रही है कि सचिन पायलट को कमजोर करने की कवायदें भी शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी थे केरल में और छत्तीसगढ़ी के भी प्रभारी है वो, तो वो उनको अपनी प्रभारी ड्यूटी निभानी पड़ती है, बाहर रहना पड़ता है। तो वहाँ एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, सचिन पायलट का तो राजस्थान से जरा रिश्ता टूट सा रहा है, वो तो बाहर ही रहते हैं। अब सचिन पायलट बेचारे इस सवाल का जवाब देते फिर रहे, सफाई देते फिर रहे। मैं था सो दूर कोणी चिंता मत करो। मैं प्रदेश प्रदेश के मैं प्रदेश के कांग्रेस के सुनो मैं प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, कार्यकर्ताओं का हूँ और कार्यकर्ताओं का रहूंगा। कहाँ से रहेंगे आगे लोकसभा चुनाव? और जब जहाँ पार्टी को जरूरत पड़ती है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं पहले भी केंद्र सरकार में रहा हूँ, संसद में रहा हूँ, अब विधानसभा में हूँ, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, सरकार में भी रहा। लेकिन मैं किसी रोल में भी रहूँ, मैं मेरे जनता और मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। लेकिन जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसको पूरी निष्ठा से हम निभाएंगे, उसमें कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कर्मभूमि है और राजस्थान के लोगों ने जो एक साथ रहा है दशकों का, उसको तो कोई चाह के भी नहीं छीन सकता है। वहाँ के प्रभारी रहते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं में मैं आज आपके बीच बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ, तो ऐसा प्रभार है तो जिम्मेदारी है। अब तीसरी तरफ गहलोत साहब भी जो है फिर से एक्टिव हो गए। गहलोत साहब एक्टिव तो थे ही, पर अब लगातार जरा एक्टिव हो रहे हैं। अब सचिन पायलट
देखिए, मेरे हिसाब से सचिन पायलट के अलावा रेस में मेरे को और कोई फिलहाल नज़र आता नहीं है। आज की डेट में अगर कहूँ, सचिन पायलट केरल की ड्यूटी दी, उन्होंने बखूबी निभाई, कामयाब हुए। छत्तीसगढ़ की ड्यूटी कामयाबी से निभा रहे हैं। हिमाचल का उन्हें प्रियंका गांधी के साथ सह प्रभारी बनाया गया, हिमाचल में सरकार बनवाई। सचिन पायलट को जहाँ-जहाँ पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी दी है, उन्होंने उसको बखूबी निभाया है, बहुत अच्छी तरह से निभाया है। जब वो संसद में थे तो संसद का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाई थी, अब विधानसभा में तो वहाँ भी निभा रहे। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस में बहुत आए गए, बहुत चले गए, बहुत लोग छोड़ के चले गए। सचिन पायलट अकेले नेता हैं जो बहुत कुछ सहने के बावजूद पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। आज भी जहां पहले थे वहीं खड़े, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अब जब अगले चुनाव होंगे 27 में तो कमान उन्हें मिलेगी, और मेरे हिसाब से आज की डेट में मिलना भी चाहिए। जो कांग्रेस सोच रही है, जिस सोच के थ्रू वीडी सतीशन को चुना है, उसी पैमाने पे अगर आप रखें तो सचिन पायलट बनता है, सचिन पायलट का हक बनता है। अब डोटासरा जी ठीक है, कोशिश करना उनका हक है, प्रदेश अध्यक्ष है, काम अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस को यहाँ तक पहुंचाया है, सड़क पर रोजाना दिख रही है कांग्रेस। राजस्थान में अभी नीट को लेकर राजस्थान में जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, उस सब का श्रेय डोटासरा को जरूर जाता है। लेकिन इतना भी जरूर है कि इच्छा रखने से ही सब कुछ मिलता नहीं है। शायद वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री ना भी बने तो हो सकता है चेनी तला की तरह कोई सीनियर पद या सीनियर मंत्री बन जाए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। उधर मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी और जो वहाँ के एलओपी है वो लगातार कांग्रेस को सड़क पर रखे हुए, और केरल के दरअसल केरल के नतीजों के बाद में बहुत से राज्यों में लोगों को घरों से निकालने या घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है, सड़क पर पहुंचने पर मजबूर कर दिया है। खास करके जो पदाधिकारी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे वो कुछ और है, वो सब सड़क पर निकल आए हैं इस उम्मीद पर कि हम पर भी नजरें इनायत हाईकमान की हो सकती है अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो पार्टी के लिए मुझे लगता है अच्छा है। पार्टी को यही तो चाहिए था। लेकिन यह है कि जब सत्ता में आएंगे तो सिरदर्दी भी बढ़ेगी, पर यह सिरदर्दी मुझे लगता है हर पार्टी लेना चाहती है, कांग्रेस तो जरूर लेना चाहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।